गाइज, वेलकम टू सेलिब्रिटी टॉक। जैसा कि ये तो हम जानते हैं, बिग बॉस 18 खत्म हो चुका है। बिग बॉस 18 को अपना विनर मिल चुका है, बट बिग बॉस 18 का क्रेज जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिग बॉस 18 के जितने भी कंटेस्टेंट्स रहे हैं उन सभी के इंटरव्यूज, इसके अलावा बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स जो भी बाहर आकर अपने फर्स्ट टाइम लाइव कर रहे हैं, उन सभी के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। इसके बाद घर से बाहर आकर किसने किसको क्या कहा, किसको लेकर क्या बात बोली, ये सारे ही मुद्दे, सारे ही मैटर सोशल मीडिया पर खूब जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो ऐसे में आज अपने इस वीडियो में मैं भी आपसे बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट्स की ही बात करने वाली हूं, और मैं सबकी नहीं, सिर्फ जो फिनाले में एंटर हुए थे यानी कि टॉप 6 कंटेस्टेंट्स, उनकी ही बात करने वाली हूं। करणवीर मेहरा, विवियन डिसेना, रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, चूम दरंग और ईशा सिंह। और इन कंटेस्टेंट्स के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये 6 ही कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से कितना पैसा कमा कर निकले हैं, यानी कि किस कंटेस्टेंट ने पर वीक कितना चार्ज किया था घर में रहने के लिए, और कुल मिलाकर जब ये घर से बाहर निकले तो ये टोटल कितना कमा कर निकले। इसके अलावा किस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा फीस दी गई, किसको सबसे कम दी गई, सब कुछ अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरे चैनल की ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ईशा से। ईशा जो कि टॉप 6 कंटेस्टेंट यानी कि फिनाले में तो पहुंची, बट सबसे पहले निकल गई। और ईशा की अगर हम पेमेंट की बात करते हैं, यानी कि ईशा ने बिग बॉस के घर में रहने के लिए पर वीक कितने पैसे चार्ज किए, तो ईशा ने 2 लाख रुपए पर वीक चार्ज किए थे। इसके हिसाब से ईशा जब घर से निकली तो पूरे 30 लाख रुपए लेकर निकली, क्योंकि वो 15 हफ्ते घर में रही थी। और ईशा इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, इसलिए उन्हें 2 लाख पर वीक दिए गए। इसके बाद बात करते हैं अविनाश मिश्रा की। तो अविनाश मिश्रा भी इतने ज्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं है, इसकी वजह से अविनाश मिश्रा को भी 2 लाख पर वीक दिए गए थे। इस तरह से अविनाश मिश्रा भी बिग बॉस के घर से 30 लाख रुपए कमा कर निकले हैं, क्योंकि 15 वीक रहे थे, तो 15 वीक के हिसाब से 2 लाख पर वीक का बनता है 30 लाख रुपए। और ये जो कंटेस्टेंट्स को पैसे दिए जाते हैं, ये इनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिए जाते हैं। पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कौन सा कंटेस्टेंट कितना लेगा। जो ज्यादा पॉपुलर होता है वो ज्यादा चार्ज करता है, जो कम होता है वो कम चार्ज करता है। बट यहाँ अविनाश ना ज्यादा पॉपुलर है ना कम पॉपुलर है, तो इसके चलते उन्हें 2 लाख रुपए हर हफ्ते के हिसाब से पैसा दिया गया है। और अब बात करते हैं हम विवियन डिसेना की। जी हाँ गाइज, विवियन डिसेना जो कि बिग बॉस 18 के सबसे महंगे कंटेस्टेंट रहे हैं। विवियन डिसेना ने बिग बॉस के मेकर्स से पर वीक 6 लाख रुपए चार्ज किए हैं। जैसा कि वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, जो जितना पॉपुलर कंटेस्टेंट होता है वो उतनी ज्यादा फीस चार्ज करता है। तो ऐसे में विवियन डिसेना पॉपुलर भी है, इसके अलावा वो सीनियर भी है। और इसी वजह से बिग बॉस के मेकर्स ने विवियन डिसेना को शो में बुलाने के लिए उनकी इतनी मोटी रकम को भी एक्सेप्ट किया, यानी कि उन्हें 6 लाख हर हफ्ते के दिए। टोटल कमाई की बात करें तो विवियन डिसेना घर से 90 लाख रुपए कमा कर निकले हैं। इसके बाद अगर हम अब नेक्स्ट कंटेस्टेंट की बात करते हैं तो वो है चूम दरंग। चूम दरंग जो कि इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, उन्हें कोई इतना जानता नहीं था, इसकी वजह से चूम दरंग को भी 2 लाख रुपए पर वीक के हिसाब से दिए गए। और चूम दरंग भी पूरे घर में 15 हफ्ते रही है, तो ऐसे में चूम दरंग भी घर के अंदर से अविनाश और ईशा की तरह 30 लाख रुपए कमा कर ही निकली है। और गाइज, ये लोग अगर विनर बनते हैं तो इनकी जो 50 लाख रुपए प्राइज मनी होती है वो भी इसमें ऐड कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर चूम विनर बनती तो फिर चूम जो होती वो घर से पूरे 80 लाख रुपए लेकर निकलती। इसी तरह ईशा अगर जीतती तो ईशा भी 80 लाख रुपए लेकर निकलती, और अगर अविनाश जीतते तो अविनाश भी 80 लाख रुपए लेकर निकलते, और अगर विवियन डिसेना जीतते तो विवियन डिसेना तो 1,40,00,000 रुपए लेके घर से निकलते। और अब हम बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट यानी कि जो विनर बने हैं करणवीर मेहरा, उनकी। तो करणवीर मेहरा ने हर हफ्ते 3 लाख रुपए चार्ज किए हैं, क्योंकि करणवीर मेहरा इतने ज्यादा पॉपुलर एक्टर नहीं थे जितने की विवियन थे। बाकी करणवीर मेहरा इतने कम पॉपुलर भी नहीं थे जितने की ईशा, अविनाश और चूम थे। इंडस्ट्री में उन्हें अच्छा खासा जाना जाता है, खतरों के खिलाड़ी 14 के वो विनर रहे हैं। तो इसके चलते करणवीर मेहरा को ज्यादा और कम दोनों के बीच का यानी कि 3 लाख रुपए पर वीक के हिसाब से दिए गए। इस तरह से उन्होंने घर में रहने के 45 लाख रुपए कमाए हैं, और प्राइज मनी जो कि 50 लाख है। तो टोटल मिलाकर करणवीर मेहरा जो है वो 95 लाख रुपए लेकर घर से बाहर निकले हैं। और गाइज, यहाँ आप देख लीजिए विवियन डिसेना जो कि विनर नहीं बने तो भी करणवीर की टक्कर में है। इसके बाद हम बात करते हैं रजत दलाल की। तो रजत दलाल जो कि इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे, वो एक यूट्यूबर थे, ना वो किसी बड़े टीवी शो का हिस्सा रहे हैं। उनको अगर कोई जानता है तो जहाँ वो रहते हैं उस
स्टेट में या फिर उसके आसपास के स्टेट के जो लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो इस तरह रजत दलाल को हर हफ्ते का 1.5 लाख रुपए के हिसाब से मिला है और रजत दलाल ही ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्हें की बिग बॉस के घर में सबसे कम फीस दी गई है। यहाँ गाइस रजत दलाल को पर वीक के हिसाब से 1.5 लाख रुपया मिला है और रजत दलाल इस बात के लिए भी एग्री हो गए थे, यानी कि वो बिग बॉस में आने के लिए तैयार थे, क्योंकि रजत भी जानते थे वो इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं है। और इस तरह रजत दलाल बिग बॉस के घर से 22.5 लाख रुपए कमा कर निकले हैं, जो कि 15 हफ्ते रहे हैं। तो 1.5 लाख पर वीक के हिसाब से 15 हफ्तों का 22.5 लाख रुपए बनता है। और पॉपुलैरिटी की तो अगर अब बात करते हैं तो रजत दलाल को तो अब बिग बॉस के मेकर्स 10 लाख पर वीक में भी हायर नहीं कर सकते, क्योंकि रजत दलाल अब तो इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। बट बिग बॉस में आने से पहले वो इतने फेमस नहीं थे, तो इसलिए रजत ने भी हामी भर दी। इस तरह से रजत दलाल बिग बॉस 18 के सबसे कम पैसे लेने वाले कंटेस्टेंट बने हैं। बट सबसे ज्यादा टीआरपी अगर बिग बॉस को किसी ने दी है तो वो रजत दलाल ने ही दी है। जी हाँ गाइज, सबसे ज्यादा कंटेंट अगर घर में किसी ने दिया है तो वो रजत ने ही दिया है। तो गाइज ये थे बिग बॉस 18 के टॉप 6 कंटेस्टेंट जो कि घर से कितना कितना पैसा कमा कर निकले हैं। अपनी वीडियो के जरिए मैंने आपको बताया है। और विवियन डिसेना जो हैं वो जीतते नहीं हैं, बट उसके बाद भी करणवीर मेहरा तक पहुंच गए हैं वो कमाई के मामले में। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया है, विवियन डिसेना 90 लाख रुपए लेकर निकले हैं बिना जीते, और करणवीर मेहरा जीतने के बाद भी 95 लाख लेके निकले हैं। और अगर विवियन जीतते तो विवियन तो घर से 1.5 करोड़ जितना पैसा, यानी कि 1.5 करोड़ में 10 लाख रुपए कम पैसे लेकर घर से निकलते। और अगर विवियन डिसेना 6 लाख पर वीक से ज्यादा की भी डिमांड रखते तो बिग बॉस के मेकर्स उन्हें देते गाइस, क्योंकि विवियन डिसेना को घर में बिग बॉस के जो मेकर्स है वो किसी तरह बुलाना चाह रहे थे, कई सालों से बुला रहे थे, बट वो नहीं आ रहे थे। और विवियन डिसेना भी डिजर्व करते हैं इतना ज्यादा पैसा चार्ज करना, यानी कि 6 लाख से भी ज्यादा पर वीक के हिसाब से वो चार्ज करना डिजर्व करते हैं। तो गाइज ये थी बिग बॉस 18 के टॉप 6 कंटेस्टेंट्स की कुल कमाई की वो घर से, यानी कि बिग बॉस के घर से कितनी कमाई कर निकले हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताना, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में ये भी बताना कि क्या रजत दलाल के साथ बिल्कुल नाइंसाफी की गई है ना, इतना कम पैसा दे